हेलो दोस्तों, फिर से मैं आज आपका स्वागत करता हूं। आज मैं फिर रिलेटिव मोशन बताऊंगा काइनेमेटिक्स का, यानी कि काइनेमेटिक्स का लास्ट आज लेक्चर, यानी मान चलिए आज लास्ट है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, मैं लेक्चर 1 2 3 का जो लिंक होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक, तो आज ये मेरा लास्ट क्लास है इस चैप्टर का, और हम अगले दिन करेंगे स्टार्ट वेक्टर्स। ठीक, तो हम समझते हैं रिलेटिव मोशन इन 1D। जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैं आपको फर्स्ट ही वीडियो में फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बताया था कि इट इज अ प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू विच मोशन कैन बी ऑब्जर्व्ड। मैं आपको ये फर्स्ट ही लेक्चर में बताया था कि इट इज़ अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू विच मोशन कैन बी ऑब्जर्व। अब एक नया चीज़ समझिए, एब्सोल्यूट। इसका मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक, एब्सोल्यूट मतलब होता है कोई भी चीज़ को जब हम ग्राउंड से देखते हैं, ग्राउंड की रिस्पेक्ट से, तो हम उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फ्रेम रेफरेंस के बारे में। और फिर जो मेरा आगे है वो कुछ इस तरह है। आगे जो है वो है रिलेटिव क्वांटिटीज। ठीक है, जैसे कि आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज कीजिए, ठीक, दो बॉडी है, 1 और 2। इसको हम बॉडी ए मान लेते हैं, इस बॉडी को बी मान लेते हैं। ठीक है, ये स्पीड था, इसका मान चलिए वी ए, इसका स्पीड था वी बी। ठीक, बॉडी ए पहले यहाँ था इस तरफ, फिर चलते चलते यहाँ आया। सपोज कि डिस्टेंस कवर किया एक्स ए। ठीक है, बॉडी बी जो है यहाँ से इस पॉइंट पर आने तक डिस्टेंस कवर किया एक्स बी। तो अब हम आपसे पूछेंगे, बताइए डिस्टेंस ऑफ बॉडी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या कहिएगा? एक्स ए माइनस एक्स बी होगा यही ना होगा। ठीक है, तो इसी से हम कुछ बताते हैं आपको। लिखते हैं हम इसको, दिस पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। इसको हम पढ़ते हैं पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, या हम इसको लिखते हैं एक्स ए बाई बी। दोनों एक ही चीज़ है। पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसको हम लिखते हैं एक्स ए माइनस एक्स बी। उसी प्रकार वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, या हम इसको लिखते हैं इस तरह, दोनों एक ही चीज़ है। फिर इसको भी हम पढ़ेंगे इस तरह, वी ए माइनस वी बी। ठीक, मैं आपको कैलकुलस में बताया था डिफ्रेंशिएशन के बारे में, तो मैं वहाँ भी कुछ करके आपको मैं बताऊँगा एक चीज़। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी को हम लिखते हैं एक्स ए माइनस एक्स बी। अगर इसको हम डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करते हैं तो क्या आएगा? मैं आपको बताया था कैलकुलस में कि जब हम पोजीशन का डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट, हमको मिलता है वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वी ए माइनस वी बी। अगर फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमें मिल जाता है एक्सीलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि ए माइनस ए बी। ठीक, ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक समझ गए? पॉज करके नोट कर ले। हमारा जो नेक्स्ट चीज़ है समझना हमें, वो है कि रिलेटिव मोशन को, यानी कि एब्सोल्यूट फ्रेम से रिलेटिव फ्रेम में चेंज करना। ठीक है, जिसके कि आप एग्जांपल समझिए। ये जो हमारा वो है एब्सोल्यूट फ्रेम में। ठीक है, सपोज एक बॉय जो है ग्राउंड में खड़ा है। ठीक है, उसी समय उसके बगल से 2 कार निकला, तभी कि ए का स्पीड था 18 मीटर पर सेकेंड और बी का था 11 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब इसको रिलेटिव फ्रेम में कैसे बदलते हैं? इस बॉय को हम क्या करेंगे, किसी एक गाड़ी में जाकर बैठा देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको हम बी में बैठा देते हैं। जहाँ लड़का इस गाड़ी में बैठा उसी समय इसका स्पीड जो है वो 0 हो गया। ठीक, और
ए का स्पीड जो बी के रिस्पेक्ट में है वो हो जाएगा हमारा वी ए माइनस वी बी, यानी कि 18 माइनस 11 यानी कि 7 मीटर पर सेकेंड। अब बताइए इसका स्पीड कैसे हो गया 0? बताइए। देखिए बॉय बी का स्पीड सबसे पहले जब एब्सोल्यूट फ्रेम में था 0 था। वो बॉय जैसे इस गाड़ी में बैठा तो उसका स्पीड भी 11 मीटर पर सेकेंड हो गया हुआ। तो रिलेटिव मोशन से क्या हो जाएगा, ये दोनों का स्पीड एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 0 होगा, इसलिए 0 हो गया। उसी प्रकार से हम इस बॉय को इसमें बैठाएंगे तो इसका स्पीड हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। और फिर इस गाड़ी का जो स्पीड होगा एक रिस्पेक्ट होगा 11 में से 18 यानी कि -7 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब कुछ नोट करने वाली बात है जो आप नोट करें लिखिए। अगर मतलब इफ बोथ ऑब्जेक्ट मूविंग इन सेम डायरेक्शन देन वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी जो होगा वी ए माइनस वी बी। अगर यानी कि इफ बोथ ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर दोनों ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा तो देन बी ए जो होगा विथ रिस्पेक्ट टू बी होगा वी ए माइनस माइनस वी बी, यानी कि वी ए प्लस वी बी। वहीं अगर यानी कि इफ बोथ ऑब्जेक्ट मूविंग इन डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा, यानी कि जब दोनों ऑब्जेक्ट कोई एंगल थीटा बना के घूम रहा है तो उस समय जो भी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी होगा वो होगा वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर माइनस 2 वी बी इंटू कॉस थीटा। ठीक, जब दोनों ऑब्जेक्ट सेम दिशा में जा रहा है तो जब मतलब सपोज ए का ये बी रहा तो भी जो होगा भी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी होगा वी ए माइनस वी बी। वहीं अगर दोनों ऑब्जेक्ट जो है अपोजिट दिशा में जा रहा है, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो उस समय जो स्पीड होगा वो होगा वी ए माइनस माइनस वी बी, क्योंकि वी ए और माइनस इसका डायरेक्शन देखिए अपोजिट है तो साइन लेंगे माइनस, माइनस माइनस प्लस यानी कि वी ए प्लस वी बी। ठीक, और जब दोनों ऑब्जेक्ट एंगल बना के जाएगा यानी कि एक ये रहा बी और थीटा एंगल से, तब जो हमारा होगा वी ए ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी होगा ये। ठीक, नेक्स्ट जो है वो हमारा टाइम ऑफ ओवरटेक। ठीक है, यानी कि इससे पूछा जाएगा कि बताइए कि कितना टाइम में जो बी है कार वो ए को ओवरटेक कर देगा। ठीक है, यही हम बनाते हैं ओवरटेक। इसके लिए हम फिर ये एब्सोल्यूट फ्रेम में है, इसको हम रिलेटिव फ्रेम बनाते हैं, यानी कि इस बॉय को किसी एक कार में बैठा देते हैं, उसके हिसाब से फिर हम इक्वेशन अपना के बनाते हैं। तो आइए हम करते हैं। ठीक है, देख लीजिए, सपोज कीजिए दो कार है, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो 35 मीटर है। ठीक, बी ए मतलब कि ए का वेलोसिटी दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरा का वेलोसिटी दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम क्या करें, इस बॉय को किसी एक कार में बैठा देंगे, तो यानी कि रिलेटिव मोशन में हम बदल रहे हैं। ठीक है, तो मैं इस बॉय को सपोज कीजिए कार ए में बैठा दे रहा हूँ। ठीक, बैठा दिया, जैसे ही बैठा है इस कार का सब कुछ हो गया 0 हुआ। तो हम क्या करेंगे, इस बी का कार बी का जो वेलोसिटी होगा ए की रिस्पेक्ट निकालेंगे, उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो भी ए की रिस्पेक्ट निकालेंगे, यानी कि वी बी ए
और ए बी है, यानी कि वी बी माइनस वी है, यानी कि 3 माइनस 5 यानी कि 2 माइनस 0 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वेलोसिटी, यहाँ -2 यहाँ 2। ठीक, उसके बाद हम इस पे सेकेंड इक्वेशन अपनाते, इस पर सिर्फ सेकेंड इक्वेशन प्लस ए आर टी स्क्वायर, ये आर जो वो रिलेटिव मोशन बताता है, ठीक है ना। एस आर क्या है 35, यू आर क्या है यू आर -2t हाफ ए इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर, 2 कट कैंसिल, तो 35 बराबर -2t प्लस टी स्क्वायर, यानी कि टी स्क्वायर -2t -35 बराबर 0। और इक्वेशन हो गया, इसको लिख सकते हैं हम -7t प्लस 5t -35 0। ये हो जाएगा हमारा t -7, इसके बाद t प्लस 5 बराबर 0, यानी कि t बराबर 7 सेकेंड और t बराबर -5 सेकेंड। टाइम कभी भी निगेटिव नहीं होता है, यानी कि ये कैंसिल, हमारा आंसर हो जाएगा t बराबर 7 सेकेंड। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो कैंसिल हो ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर का कुछ 10 न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे वेक्टर।